अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफियत। एक नए प्रोग्राम हम और आपके साथ हनान बुखारी फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, आज मैं गली मोहल्लों के अंदर और कुछ बाज़ारों के अंदर घूम रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होंगे जो कुछ खा पी रहे होंगे ना, या जहाँ जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे जाके मारेंगे छापे, उनसे करेंगे हम गपशप। आपने मेरे साथ बने रहना है, शो बड़ा मज़े का होने जा रहा है। आइए मेरे साथ। आज हमारे साथ साजिद गिलानवी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी किधर घूम रहे हैं? मैं वैसे इधर आया था जूस पीने के लिए और आपने पकड़ लिया। क्या बात है जनाब। साजिद गिलानवी जो है ना, ये हमारे शहर का बड़ा नाम है और नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। मैंने इनको थिएटर में फ़र्स्ट टाइम सुना था, वहाँ पे ख़त्म शरीफ के ऊपर इन्होंने जो है वो नात शरीफ पढ़ी थी। और तब से मैंने सोचा था यार मैं इनको कभी ना कभी अपने मॉर्निंग शो में बुलाऊंगा, लेकिन इनके साथ मुलाकात ना हो पाई, राब्ता ना हो पाया। आज मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। मैंने कहा अपने शो का भरपूर फ़ायदा उठाएं और इनसे जो है वो कोई कलाम सुनेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताएं जनाब, कितनी देर होगी ये कलाम पढ़ते हुए आप? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही हुजूर की सना करता हूँ और स्कूल में 3 मरतबा फैसलाबाद में मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह से, और पंजाब में दूसरे नंबर पे आया था। अच्छा मुझे बताएं आपका उस्ताद कौन है, टीचर कौन है? मेरे उस्ताद जी उस्ताद शेर अली मेर अली खान साहब। ओ तेरी खैर, वाह जी वाह। शेर अली मेर अली साहब आपके उस्ताद हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा घराना है, बड़ा घराना। हाँ जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी देर उनसे सीखा? बस सीख ही रहे हैं उनसे। अभी भी सीख रहे हैं? तो हाजिरी होती है उनके यहाँ? हाँ जी। दाद देते हैं वो? क्योंकि उनकी दाद बड़ी मैटर करती है। उनकी मोहब्बतों का ही सारा सिला है, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो जो कुछ भी है उनकी नवाजिश है। आज तक उस्ताद जी ने सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको जो तारीफ की है वो क्या की? वो कलाम पिछले दिनों मैंने पढ़ा था, कत्ले शब्बीर से अनजान बने बैठे, उस्ताद मेरे अली खान साहब ने सुना बड़ी था। चले हमें क्या सुना रहे हैं आप? मैं आपको जिक्र अहले बैत सुना रहा हूँ। जी जी जनाब, शुरू करें। बलगल्लुला भी कमाल ही कशफ तुजा बिजमाल ही हसन जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए, मेरे बिगड़े काम संवर गए। मैंने जब ज़बान से ये कहा सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। मैं था क्या मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी। मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर की आल का, हो भला हुजूर की आल का सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। और मरे जब सजल है यही दुआ, मरे जब सजल है
यही दुआ मेरे लब पे हो, नाते मुस्तफ़ा मेरे लब पे हो, नाते मुस्तफ़ा मेरे कफन पर हो लिखा हुआ, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में साजिद ने जो है वो नाज शरीफ, कलाम शरीफ पढ़ा। अक्सर ना दिल मोह लेता है ये, जब भी पढ़ता है ना। मैंने ये आज दूसरी दफ़ा इसे सुन रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया जब मैंने इसे सुना था, और अब मैं दूसरी दफ़ा सुन रहा हूँ और फिर से मेरी वो यादें जो है वो ताज़ा हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये कलाम जो है वो साजिद का काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि लोग बहुत सारे सुनते हैं, आप बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन कोई कोई आवाज़ होती है जो दिल को छूती है। साजिद मुझे बताइएगा, सबसे पहले कब आपने सोचा कि ये कलाम जो है दिल की राहत का सबब है और इसी में ज़िंदगी गुजारनी है? ये जी सोचता नहीं है बंदा, हुजूर की तरफ से ये करम होते हैं। वो करम चाहें जहाँ पर भी वहीं करते हैं, फैसले गुंबद खजरा के मकी कर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मुझे बताएं साजिद के बहुत सारी जगहों पे जाके आपने पढ़ा भी होगा कलाम, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बतें कहाँ से समेटने को मिली? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में पढ़ने जाता हूँ हर साल। सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब जो अपना फैसलाबाद के दरौर शरीफ के रहने वाले हैं, सैयद हैं, वो सजादा नशीन हैं दरबार शरीफ के, उनके साथ हाज़िरी होती है उनके मुरीदान में। पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, उधर बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं मुझे। दिल में क्या ख्वाहिश है? कभी सोचा कि क्या बनना था, फ्यूचर में किधर जाना था? कभी ऐसा सोचा कभी? जी जब बंदा हजूर का हो जाता है तो अपनी ख्वाहिशातें ख़त्म हो जाती हैं, बस वो जो वो जहाँ भेजते हैं वही चले जाते हैं। बहुत खूब, बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की। तो कभी मन किया कि गुंबद खिजरा के सामने जाके पढ़ूं कलाम? बहुत दफ़ा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ है वो बुला लें, ये तो बहुत मुकद्दर की बात है। वो जहाँ पे निगाह करे वही जा सकता है सरकार के पास हुजूर की हाज़िरी के लिए। तो दुआ तो है उधर जाके पढ़ूं तो ये मेरे बख्त बुलंद हो जाएंगे। अगर करबला जाने का मौका मिले, वहाँ पे जाके क्या कलाम पेश करेंगे? हमें सुनाएं। जी मैं वो सुना। हाँ हासिल है ये तुझी को एजाज फातिमा, हासिल है ये तुझी को एजाज फातिमा, हासिल है ये तुझी को एजाज सैयदा, हासिल है ये तुझी को एजाज सैयदा, उठाए 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 खुद खुदा भी तेरे नाज फातिमा, उठाए खुद खुदा भी तेरे नाज फातिमा, और तेरा ही इसमें पाक है नियत नमाज की, तेरा इसमें पाक है नियत नमाज की, यानी तू है नमाज का आगाज फातिमा सैयदा
यानी तो है नमाज का आगाज फातिमा। असरा की रात कौन था चिलमन बना हुआ है असरा। असरा की रात कौन था चिलमन बना हुआ। मालूम है तुझे को ये राज फातिमा। मालूम है तुझे को ये राज फातिमा। सैयदा मालूम है तुझी को ये राज फातिमा। क्या बात है, क्या बात। साइड गले लगो यार, मेरी जान बहुत खूब। अल्लाह ताला तुम्हें जज़ा दे, इसी तरह हंसता बसता रखे, आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें डाले और यूं ही तुम्हें चहकता रखे, महकता रखे। यूं ही कलाम जो है वो सुनाते रहो, लोगों के दिल नूर से मुनव्वर करते रहो। अल्लाह ताला तुम्हें इसका जज़ा दे और मेरी दुआएं जो है वो हमेशा आपके साथ हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक चाहूँगा क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल हो गया। छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है आप। लभदियां नहीं तुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलियन। आलियन? आलियान। आलियान। आलियान का मतलब क्या है? ऊंची शान वाला। ऊंची अली शान से निकला है। वाला। अलियान। अरे यार, अली आला से बला। बड़ा ऊंची शान वाला। वाह वाह वाह। अली से बड़ा ऊंची व शान वाला इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो सकते हैं। उनके बाद नबी अली जनाब अली जो हैं वो सबसे ऊंचे मुकाम पे पाए जाते हैं। तो आप क्या कहोगे इस हवाले से कि यहाँ पे जो रौनकें सजी हुई हैं, हाँ जी, फैसलाबादी जो हैं बड़े चस्कोरे किस्म के होते बिल्कुल जी, हैं बिल्कुल। और खाने पीने निकलते हैं, आप भी निकले हुए हैं खाने पीने के लिए। क्या डिसाइड किया है, क्या खा रहे हो? अभी दोस्त आ रहा है, उसके बाद डिसाइड होगा। इधर जा रहे हैं गुलामाबाद ना, वहाँ पे काफी। अच्छा, गुलामाबाद जा रहे हो? हाँ जी, वहाँ पे स्ट्रीट काफी फूड लवर हो? हाँ, स्ट्रीट फूड में क्या क्या पसंद करते हो? फास्ट फूड ही ज्यादा पसंद करते हैं कि फास्ट फूड। पिज्जा, बर्गर? हाँ। बर्गर बॉय, डैडी। मम्मी डैडी हैं। अच्छा, मुझे मम्मी डैडी की बात की बताओ ना जरा, मम्मा से प्यार है ज्यादा या पापा से? बाबा से। उसकी वजह? एक तो मैं अकेला भाई हूँ, तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसा फ्रेंडली जैसे होते, बाबा भाई होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर जब उन्होंने आना होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनसे हुई होती है। तो हाँ, फोन पे बात होती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। किस कंट्री में है वो? वो कुवैत में होते हैं। कुवैत में होते हैं। वहाँ पे गर्मी बड़ी होती है? बहुत ज़्यादा जी, वहाँ पे गर्मी तो बहुत तो ज़्यादा। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा फ्यूचर प्लान, मैं तो बिजनेस में जाऊँगा, बिजनेसमैन बनूंगा। बिजनेसमैन बनेंगे। अभी स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या पढ़े? स्टडी भी कर रहा हूँ मैं, बीए कर रहा हूँ प्राइवेट ना, जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसी यूनिवर्सिटी से Part 2 बीए में। कर रहे हैं। हाँ जी। और फिर इसके बाद जो है वो आप फर्नीचर फील्ड में है, फर्नीचर का काम है, फर्नीचर को हैंडल करते हैं टोटली। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताएं, ड्रेसिंग कैसी पसंद करते हैं आप? कैजुअल। Casual? डिसेंट, जो यूनिवर्सिटी की ड्रेसिंग होती है ना। अच्छा, अभी भाई की नीचे से ऊपर तक जरा ड्रेसिंग दिखाएं। शूज चेक करें भाई के, पैंट चेक करें और शर्ट चेक करें। आपको क्या लगता है, आप अपनी ड्रेसिंग को रेट करें कि कितने 10 में से नंबर देंगे? इस टाइम जो मेरी चल रही है वो 7.6। ये देखें, टू बी ऑनेस्ट, डेड ऑनेस्ट लगता है मुझे ये बंदा, क्योंकि कंजूसी की है इसने थोड़ी सी अपने आप को नंबर देने में। जो बनता है वही दिया है। वही देना है जी, जो बनता है। अच्छा, मुझे बताओ, मूवीज पसंद है आपको?
मूवीज़ कम ही पसंद है, कम- ज़्यादा टिकटॉक पे। ज़्यादा टिकटॉक पे किसे फॉलो करते हो, किसे ज़्यादा पसंद करते हो? जो फेवरेट पर्सनैलिटी है अगर गर्ल्स में बात की जाए तो वो अरिका हक है। अरे रिका, चेक करो तुम्हारे फैंस हैं यहाँ पे। अच्छा, अरिका हक है। और बॉयज़ में चलते जाएँ तो अमीर उमर लड़का है, हाफिज़ है, तो वो मतलब कि ना अकेला बॉयज़ ही हो गए ना, वो बनाता है, बहुत हंसी वाली बनाता है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट देता है। अगर आपको टिकटॉक बनाने का मौका मिले इन दोनों में से किसी एक के साथ, किसके साथ बनाओगे? अरिका हक, अरिका हक। अरिका हक। अच्छा अरिका, अगर आपको टीवी पे देख रही हो, क्या मैसेज दोगे? मैसेज यही है कि मीटअप करना है उनके साथ, मीटअप हो जाए तो एक क्रश होता है जो उनसे मीटअप हो जाए। आए, अरिका पे क्रश है तुम्हें हैं? बस थोड़ा बहुत कह लोगे, थोड़ा बहुत नहीं होता है या नहीं होता, तुम्हें वो है? है तो वो तो है जी, बिल्कुल कितना? है। 100 में से 95% तो है ही। हाय 5% भी ना ਐਵੇਂ ਛੱਡਿਆ है 100% ही है मुंडे ने कि नहीं? हाँ, बाकी भी देख रहे हैं, अच्छा, छोड़ना पड़ता है। अरिका को अगर डिनर पे लेके जाना हो तुम्हें, कहाँ लेके जाओगे? इधर इस्लामाबाद, मनाल। आए ओए आजा मैं हवाओं में उड़ा के ले चलूं। तुम तो मेरी सुना दे यार वो अरिका को आवाज सुना। आवाज अच्छी नहीं अरे है। कोशिश तो करो, अरिका सुन लेगी, दिल आ जाएगा अरिका का। नहीं, अच्छा फिर सिंगर कौन सा पसंद है? सिंगिंग में बहुत कम, ज़्यादातर कवालियाँ नुसरत फतेह अली खान की ना, सैड कवाली। कोई एक वाली जो बड़ी पसंद हो आप? हाँ, एक वाली उनकी, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, दीवाने मोहम्मद तो सदके जा, जिन्हें आके दीबा दीबा पढ़ लई। क्या बात है जनाब। हम वैसे है गुनाहगार से बंदे हैं, कोई औकात नहीं है हमारी, ये कमली वाला ही है जिसने हमारे बाजू पकड़े और इस काबिल बनाया हुआ, वरना यकीन जानिए हम में कोई हुनर हाँ जी, जो हमारे काम है वो है। काम है हमारी, मतलब मैं कुछ भी कह लूँ ना, मतलब बिल्कुल ज़ीरो हैं हम। तो अगर मैं नहीं कहता हम बहुत सौ की नज़रों में हीरो हैं, किसी एक की भी नज़र में, इवन अपने माँ बाप की नज़र में भी है ना, तो वो भी उसकी देन है और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल भैया। अच्छा मुझे बताओ खाने में क्या पसंद? अब बताए तो फास्ट फूड बताया। फास्ट फूड से हट जाओ ना, अब थोड़ा सा देसी टच की तरफ आ जाओ। हाँ, तो वो फिर बारबेक्यू वाली साइड पे आ जाओ। अच्छा मम्मा के हाथ का बना हुआ क्या पसंद? और उनकी बिरयानी। बिरयानी। यार ये बिरयानी लवर्स इतने ज़्यादा हैं फैसलाबाद में, मुझे इल्म नहीं था इससे पहले। तो बिरयानी आप मदर के हाथ का। अच्छा शादी का प्लान है? हाँ, क्यों नहीं है जी। अच्छा किसके साथ शादी करोगे? घर वालों की मर्जी से। पसंद तुम्हें अरिका है, शादी है। घर वालों की मर्जी से। उसकी वजह आपको मैंने बताई तो है, एक मैं अकेला कर रहा था, उनकी ख्वाहिश भी तो होगी ना मेरे साथ, तो बस इसी बिना पे कि यार उनकी ख्वाहिश होंगी कि वो मेरी अपनी मर्जी से करें। हाँ, और ये भी बात है ना कि वो लेके आएंगे, कल को लड़ाई वगैरह होगी, मैं कहना तुसी लेके आए भुगतो। ये बड़ा काम होता है। अच्छा जी 1 मिनट रुकना ज़रा, एक लड़का बड़ा उछल रहा है, उसका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है किन्ना ठीक हाँ? सारा ही सारा ही ठीक है। मैनू कितना पता लगू? अच्छा खाना खाया? क्या खाया? बकरा बकरा। हाँ भाई थोड़ी सी नाच सुना दो नाच? प्यारे में। हाँ, नाच। ਐਡੀਆਂ ਗੂਰੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੂਰੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਜਾਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਪਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਪਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਟੁਰ ਜਾਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੀਆਂ ਗੂਰੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ,
टुर जावन एक वार ते मावा लभदियां नहीं। बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ा अच्छा पढ़ा आपने और बिल्कुल ठीक कहा, एक बार माँ चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। जिन जिन लोगों के भी घरों में माएँ, यकीन जानिए उनकी कदर करें, पैरों में पड़े, पैर चूमें, मुंह चूमें, जितना हो सकता है उनसे प्यार करें। तो हाँ भाई उस्ताद, जी जी हुक्म। क्या प्लान है फिर? मैं कुछ पूछ रहा था आपसे शादी के बारे में। बताया है जब घर वालों ने घर सोचा। वालों ने, अच्छा अरीका हक ने अगर हाँ कह दिया आपको फिर? कबूल है। अरीका हक को प्रपोज करोगे तो वो फिर मानेगी ना, प्यार से प्रपोज करो। बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ है, फैंस करते हैं, मान जाती हैं सेलिब्रिटीज़, तो अच्छे से प्रपोज करना, हो सकता है वो टीवी पे देख या बाकी भी देखेंगे रहने दे। बाकी किसने, यानी गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारी? सबका जलता है यार। चले जी, ये अच्छी बात है, लड़का ऑनेस्ट है। लेकिन चले अरीका को कह दे कोई बात नहीं। या यही करूँगा, रिका अच्छी लगती हैं अगर तो वो मेरे साथ कंफर्टेबल होंगी तो मैं तो हाजिर हूँ उनके लिए जब वो कहेंगी। हाजिर हुजर नहीं, उन्होंने साफ बताओ कि प्यार करता हूँ, शादी करनी है, प्रपोज करो प्रॉपर। नहीं प्यार नहीं कह सकते भैया, प्यार नहीं है। हाँ ये है कि अच्छी लगती है, क्रश है, प्यार इतनी जल्दी तो नहीं ना। शादी का बताओ, करनी है उन्ना के नहीं करनी? हाँ फिर अंडरस्टैंडिंग बाद में बन जाएगी, कर ले। उसे प्रपोज करोगे तो वो मानेगी ना भाई, उसे कहोगे नहीं। मैं अगर जाके कहूँ रिका वो फलां बंदा आपके पास, वो कहेगा भाई मेरे से तो सीधी तरह उसने बात ही नहीं की। वो उसे फीलिंग्स आए, लाओ ना उसमें, जरा कैमरे की तरफ देख। मेरी आइज देख रही होगी, उसको हो जाएगी। हाँ भैया, आपका क्या नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो? मैं वेला ही फिलहाल। पहला यार, ये तो बहुत बिजी रहने वाला काम कर। ठीक। अच्छा अब्दुल्ला, अगर आपको मूवी में हीरो आना हो, इनमें से किसके साथ आएंगे? इंटरेस्ट नहीं मूवी में। किस में इंटरेस्ट? सिर्फ टिकटॉक में। टिकटॉक बनानी हो तो इसमें से किसके साथ बनाएंगे? जन्नत मिर्जा के साथ, अरीका हक के साथ, या फिर अलिशबा अंजुम के साथ? जन्नत मिर्जा के साथ। जन्नत मिर्जा ही क्यों? जरा टीवी में देख के बताओ ना। बस वैसे ही जन्नत मिर्जा एक। फैन हो जन्नत? हाँ जी फैन। जन्नत अगर आपको टीवी में देख रही है, क्या कहोगे? जन्नत मिर्जा मैं तो यही कहूँगा, मैं उसका फ़ैन हूँ, बिगेस्ट फ़ैन। बहुत अच्छी लड़की है वो जन्नत है। अगर जन्नत राह चलते चलते आपको मिल जाए फिर? मिली है काफ़ी दफ़ा ऐसे। हाँ जी। क्या कहा आपने मिलकर? कुछ भी नहीं, फिर बस उन्हों के साथ तस्वीर वगैरह वीडियो वगैरह बनाई है बस। बस कहानी खत्म? हाँ जी। ये तो आगे कुछ तो आगे करना भी की है। आपका अच्छा लिंक है जन्नत मिर्जा के। और माफ़ी दे दे। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि अगर इनमें से किसी के साथ वैसे आपको मूवी शूवी करनी पड़ जाए तो मूवी किसके साथ करेंगे? मायरा खान के साथ, महविश हयात के साथ, या फिर मीरा जी? मायरा, महविश, मीरा? नहीं कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? उसका करना अरीका और रबीका। 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 रबीका जो, अच्छा टिकटॉक में घुसे पड़े हैं बॉयज। अच्छा बॉयज में बताओ टिकटॉकर कौन पसंद? बॉयज़ में कोई इतने खास नहीं है। खास नहीं है। चलें लास्ट पे कोई अच्छा सा मैसेज दे दें, दोनों से एक एक वर्ड, कोई भी अच्छी नसीहत कर दें पब्लिक को। हमारी तो यही गुजारिश है कि सब भाई अच्छे अच्छे काम करें, गलत काम ना करें, नमाज़ें 5 वक्त की अदा करें, ठीक है, और माँ बाप की खिदमत किया करें। वेरी गुड। हाँ भैया आप? मेरा तो यही है कि यार जितनी भी हमारी इस टाइम जो यंग बॉयज़ चल रहे हैं ना, उनको चाहिए कि यार अपने ना एम पे फोकस करें, जो एम है उसको अचीव करें, क्योंकि आजकल के दौर जो से चल रहा है आपको पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना ऑनलाइन चीज़ों की तरफ जाएं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन चीज़ों को ना अपनाएं, जितना काम वगैरह हो रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, इनकी तरफ रुझान करें, सोशल मीडिया पे जाएं और पॉजिटिव यूज़ करें उसका। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। तो नाज़िन, यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मेरे चेहरे की शिकने रोज़ ही मुझको दिखाता है, मेरे चेहरे की शिकने रोज ही मुझको दिखाता है, मगर इस बात पर भी मैंने आईना नहीं बदला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़िदा हुसैन। फिदा हुसैन। तो फिदा क्या करते हैं आप? मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह। फिदा क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? कुछ नहीं है, बस हिफ्ज़ करके इंशाल्लाह आलम बनेंगे, अपने बाबा का हाथ में यानी कि हाथ बनेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है जनाब, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अपने ख्वाब पूरे
करने की तौफीक दे। मुझे बेटा आप कोई तिलावत या नात सुनाएंगे? तलावत सुना दो। जी श्योर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फइय्याया फ़अबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा निअम अजरुल आमिलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आपके उस्ताद का नाम क्या है? कारी मोहम्मद फरमान साहब। फरमान साहब के लिए कुछ वर्ड्स बोले। बस अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनको बस इस तरह ही रखें कि वो हमारे यानी कि आने वाली नस्लों को भी वही पढ़ाएं। क्या बात है जनाब, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ज़्यादा ठीक है यार। अच्छा मुस्तफा साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, ये लिखने का शौक़ कब पैदा हुआ आपको? एक्चुअली ये हनान भाई ये कुदरत की तरफ से होता है, लिखने वाला जो मामला होता है। ये काफ़ी अरसा पहले की बात है कि मैं जब पढ़ता था तो मैंने उस वक्त जो है वो एक नात लिखी थी। अब मैं अच्छी तरह मुझे याद है कि वो जुमे का दिन था, तो 11 बजे के करीब ना ऐसे ही मेरे जहन में ना एक दो अशार आए। मैंने वो कागज़ और पेंसिल पकड़ी, मैंने लिखना शुरू किया। वो लिखते लिखते माशाल्लाह पूरी नात मुबारक लिखी गई। हमारे यहाँ पे बगदादी जामे मस्जिद में क़िबला सैयद हिदायत रसूल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, तो मैंने उनको दिखाई तो उन्होंने मुझे शाबाश दी और मुझे कहने लगे कि ये इस पे काम करो, इस और लिखो, जो तुम्हारे जहन में आता है ना वो लिखो। फिर मेरे जहन में जो आता गया मैं लिखता गया। फिर कोई मसरूफ़ियत की वजह से वो फिर रह गया। फिर कुछ अरसे बाद क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। फिर मैंने उनकी एक किताब थी जिसके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों ने लिखा कि वो कैसी शख्सियत थी। मैंने भी उसके अंदर मर्द खलीक बुक का नाम था, उसमें मैंने लिखा। फिर वहाँ से फिर मुझे और शौक़, वही उनकी बातें या वही उनकी शाबाश मुझे याद आनी शुरू हो गई। तो मैंने फिर लिखना शुरू किया, बस कलम पकड़ा, फिर लिखते लिखते माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें लिख दी। फिर अल्लाह पाक का ये ख़ास करम हुआ, अल्लाह पाक की ये अनायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम मुबारक जो सफ़ाती नाम है उनके ऊपर जो है वो लिखना शुरू किया। एक नाम के ऊपर एक नात, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के खैरुल वरा आ गए, फिर आगे अहमद मुज्तबा। फिर मैंने बल्कि बुक का नाम भी जो रखा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ाती नाम है कामिल, वो रखा सनाए कामिल, यानी कि उस कामिल की सना। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने शरफ़ बख्शा है, मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अच्छा मुस्तफा साहब, होता है ना कि बंदा बाज़ात जब लिखता है या कोई मज़ामीन लिखता है, कोई नात लिखता है, कोई शायरी लिखता है, किसी ना किसी को ऑब्ज़र्व करके लिखता है। मतलब कोई ना कोई उसका उस्ताद होता है, चाहे वो उससे सीखे या ना सीखे या उसकी किताबें पढ़ के सीखे या कुछ भी। आपकी ऑब्जर्वेशन कौन था, आपका उस्ताद कौन था? मैंने जो है वो जब मैंने पहली दफ़ा वो मेरी एक बुक जो आपने आर्ट काउंसिल में भी उसके ऊपर भी एक छोटा सा फंक्शन किया था, तो मैंने वहाँ भी बताया था। मेरे एच आतिफ साहब थे, उस्ताद अभी भी हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। और मैंने कुछ लिखी गज़लें तो मुझे अच्छी तरह याद है, वो जब मैंने उनको दी ना तो वो उस वक्त पान खा रहे थे। मैंने कहा सर ये देखें, इसकी कोई नोक पलक सेट करने वाली है, दें। वो ऐसे उन्होंने हाथ रखा, कहते हैं मुझे तो लगता है मैं अपनी नोक पलक आपसे सेट करवाऊँ। ये वैसे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत मुझे अप्रिशिएट किया उन्होंने। उनका ये कॉम्प्लीमेंट देने का मकसद है मुझे अप्रिशिएट करना। मेरा और हौसला जो है वो बुलंद हुआ। फिर उन्होंने एक और शफ़क़त की, वो ज़्यादा पंजाबी लिखते हैं तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा प्यारा ताल्लुक़ है, तो वो मुझे ले गए सरवर ख़ान सरवर साहब के पास। वो भी एक हमारे फैसलाबाद के बहुत अच्छे शायर हैं, तो उर्दू पे बहुत काम है उनका। वो मुझे उनके पास ले गए तो उन्होंने कहा जी ये बच्चे ने लिखा है तो आप देखें। उन्होंने बड़ी हैरानगी से मुझे देखा तो कहते कब से लिख रहे हो? मैंने लिख तो मैं बड़े अरसे से रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी जो है वो शो नहीं किया। तो ऐसे लिख लिख के मैंने वो डायरियाँ भरी हुई हैं, और भी बहुत कुछ है।
सही है या गलत है, वो उसका तवाज़न शेर का ठीक है या नहीं ठीक। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अच्छा मुझे दे के जाओ। मैंने दी, तो उन्होंने फिर जो भी नोक पलक सेट करने वाली थी तो वो उन्होंने की, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किताब जो है वो पब्लिश के लिए प्लान किया। फिर कोविड आ गया, फिर वो प्रोग्राम हमारा जो पोस्टपोन हो गया। अब इंशाल्लाह उसकी जो रूनमाई करनी है। उस बुक का नाम, उसके अंदर एक मेरी गज़ल भी है, वो मैंने बहुत ही, मेरे जहन में जो तख़य्युलात की दुनिया थी उस पर मैंने सोचा कि ये क्या नाम कैसे होना चाहिए इसका जो टाइटल है। वो फिर मेरे जहन में आया कि जी एक बंदा सहरा से सुबह आता है तो उसके पाँव के निशान है रेगिस्तान में, फिर वो वापस जाता है तो फिर आगे उसका आइकॉन जैसे होते हैं उसका दिया हुआ है कि कभी रास्ता नहीं बदला, जिस रास्ते से वो आया उसी से वापस गया। वाह 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 वाह, कभी रास्ता नहीं बदला। ये एक बड़ा मुनफिद नाम है वैसे। मुनफरद नाम है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में खालिक कायनात की तरफ लेके जाएंगे, वो जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है वो बदलना भी नहीं चाहिए। इसको किसी भी मायने में आप ले जाएं कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो दुरुस्त रास्ता होना चाहिए, तो फिर कभी ज़िंदगी में वो बदले ना। वाह 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 यार, ये होता है एक फ़ायदा दानश्वर के साथ, अदीब के साथ, शायर के साथ बैठने का। ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं, ऐसी बातों को करते हैं जो कि डायरेक्ट आपके दिल में जाके लगती हैं। तो वाकई जनाब, कभी रास्ता नहीं बदला, बदलना भी नहीं चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा कि कभी रास्ता नहीं बदला के अंदर कोई शानदार गज़ल जो आपको अच्छी लगती हो। अच्छी तो उसमें देखें, जो शायर लिखता है उसके लिए तो वो सारी अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर अब इंसान ख़ुद पढ़ता है तो उसको बहुत मज़ा आता है। वो जो कभी रास्ता नहीं बदला, वो मैं उसमें जो है वो आपको बहुत प्यारी मुझे जो लगी हैं, तो वो मैं दो आपको आपके गोश गुजार करता हूँ कि हुए हैं पेशे आईना मगर चेहरा नहीं बदला, हुए हैं पेशे आईना मगर चेहरा नहीं बदला, हकीकत को छुपाने में कभी हुलिया नहीं बदला, तेरी बातों से भी शिकवों की गुंजाइश निकलती है, तेरी बातों से भी शिकवों की गुंजाइश निकलती है, मगर तेरी तरह हमने कभी लहजा नहीं बदला। मेरे चेहरे की शिकने रोज़ ही मुझको दिखाता है, मेरे चेहरे की शिकने रोज ही मुझको दिखाता है, मगर इस बात पर भी मैंने आईना नहीं बदला। वो मुझे रोज़ दिखाता है लेकिन मैं आईना चेंज नहीं करता। एक्सेप्ट करते हैं। हमें हालात ने तालीम अपने ढंग से दी है, हमें हालात ने तालीम अपने ढंग से दी है, किताबें तो नहीं ले ली मगर बस्ता नहीं बदला। गहरी बात कर गए आप, गहरी बात कर गए। तो आगे फिर वो ज़रा थोड़ा सा इस तरह का शेर है, तुम्हारे लम्स की खुशबू हमेशा साथ रखता हूँ, तुम्हारे लम्स की खुशबू हमेशा साथ रखता हूँ, कभी बिस्तर नहीं बदला कभी खैमा नहीं बदला। ये ना मैनू कोई कहानी कुछ होर लगती है पीछे। देखें, कहानी तो आप किसी ड्रामे को देखें, किसी गज़ल को पढ़ें, इंसान को उसमें वो नज़र आता है वो जो सोच रहा होता है। हर एक बंदे के लिए उसमें से अपना ही एक सबक निकलता है। तुम्हारे लम्स की खुशबू हमेशा साथ रखता हूँ, कभी बिस्तर नहीं बदला कभी खैमा नहीं बदला, कमाल उसके बिना सजना संवरना भूल बैठे हम। जब इंसान जुदाइयाँ पड़ जाती हैं ना, फिर वो सोचता है कमाल उसके बिना सजना संवरना भूल बैठे हम, नया मलबूस भी अक्सर कभी बदला कभी नहीं बदला, नहीं बदला कभी बदला कभी नहीं बदला है। वाह, पेशे आईना मगर चेहरा नहीं बदला, हकीकत को छुपाने में कभी हुलिया नहीं बदला। जो इंसान का हुलिया वो होना चाहिए, हकीकत तो यही है, रियलिटी यही है। अच्छा, इसके पीछे सोच क्या थी जिसे सोच के ये लफ्ज़ पिरोए अपने? ये जब मैंने ये लिखा ना कि हुए हैं पेशे आईना, मैं आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर बता रहा हूँ कि मैंने ना एक दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी एज कुछ ज़्यादा हो रही तो मुझे ऐसे फील हुआ। अच्छा, मैंने कहा मैं शुरू से ही वो मेरी जो कॉस्मेटिक्स है जैसे लोशंस वगैरह होते हैं या लाने शुरू कर दूं? नहीं, वो जो लगाता है मैं, तो मैंने कहा वो भी मैंने आज तक चेंज नहीं किए, मेरा वो जो ब्रांड शुरू से है वही ब्रांड्स हैं, लेकिन आज मुझे ऐसे फील हो रहा है। फिर मैंने वो लाइट्स ऑन की, मैंने कहा यार लगता है मुझे कोई फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद ना मैं रात को ऐसे ही चाय पी रहा था, तो मैंने फिर ना हुए हैं पेशे आए ना, ये एक मैंने वर्ड लिखा, बल्कि दिन में मैं उस दिन गया था आउट ऑफ स्टेशन टूर पे,
तो रास्ते में मैं सोचता गया, फिर वहाँ पे एक मेरे माइंड में जो वर्ड आया वो आया, हुए हैं पेश आईना मगर चेहरा नहीं बदला, हकीकत को छुपाने में कभी हुलिया नहीं बदला। तब मेरे ये जहन में आया, फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो फिर ये एक दिन में तो कंप्लीट नहीं हुई, इसको 2-3 दिन लगे। नहीं, लम्स की खुशबू ये वो उसके बारे में मैं जानना चाह रहा एक्चुअली जो आप पूछना चाह रहे हैं लम्स की खुशबू, देखें आप किसी के साथ भी अटैच हैं, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे मिलते हैं, मैंने तो आपकी 1-2 जगह तारीफ़ की कि यार मैंने पूछना है हन्नान से वो कौन सा परफ्यूम यूज़ करता ये आपकी मोहब्बत है जनाब, आपकी मोहब्बत, दसना नहीं। तो उसके बाद फिर वो अगली एक छोटा सा, वो इतनी बड़ी गज़ल नहीं है कि छोड़ना है तो जा खुदा हाफिज़, छोड़ना है तो जा खुदा हाफिज़, ऐ मेरे बेवफा जा खुदा हाफिज़। मैंने रोते हुए उसे रोका, मैंने रोते हुए उसे रोका, उसने हंस कर कहा खुदा हाफिज़। किस कदर मुख्तसर था आखिरी ख़त, किस कदर मुख्तसर था आखिरी ख़त, उसने इतना लिखा खुदा हाफिज़। पेड़ कटने लगे हैं शजर, पेड़ कटने लगे हैं शहर में अब, पेड़ कटने लगे हैं शहर में अब, ऐ परिंदे तेरा खुदा हाफिज़। उसके होंठों ने जब ना साथ दिया, होंठों ने जब ना साथ दिया, ज़ेरे लब कह दिया खुदा हाफिज़। आखिरी दर्द सह लिया तूने, आखिरी दर्द सह लिया तूने, ए दिले मुब्तला खुदा हाफिज़। होंठ खामोश थे कमाल उसके, होंठ खामोश थे कमाल उसके, आंसुओं ने कहा खुदा हाफिज़। छोड़ना है तो जा खुदा हाफिज़, ए मेरे बेवफा खुदा हाफिज़। क्या बात है जनाब, क्या बात है। ये मुझे बहुत अच्छी, दोनों उस किताब में जो है वो बुक्स में जो 2 थी वो बहुत अच्छी लगी। चंद लफ्ज़ों में, कोई 2-4 लफ्ज़ों के अंदर ना आप अच्छा सा मैसेज पब्लिक को दे दें जो आपको दे। मैंने जैसे शुरू में बताया कि जी इंसान को जो है वो अपना जो सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं, तो हमें कम से कम दुनिया की खराफात में नहीं खोना चाहिए, हमें उस रास्ते को याद रखना है जिस पे हमने लौट के वापस जाना है। बहुत अच्छा मैसेज दिया जी आपने, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती वक्त का, कि आपने हमें कीमती वक्त दिया और आपसे गुफ्तगू हुई। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।